बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन जमात या अली मदद। आज हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जन्मदिन है। दुनिया भर के तमाम मुसलमान ईद मिलादुन नबी बहुत ही एहतराम और अकीदत के साथ मनाते हैं। क्यों इस दिन की इतनी अहमियत है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पर सलामती हो जिस दिन वो पैदा हुए। फिर दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि सलामती हो मुझ पर जब मैं पैदा हुआ। और हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमतुलिल आलमीन, रहमत बनाकर नाजिल फरमाया। यानी वली, औलिया, अंबिया, इनकी पैदाइश लोगों के लिए सलामती और बरकत का बायस होती है। पीर ने भी गिनान में फरमाया है कि जीरे भाई रे 7 सरगना काई खुलिया छेद्वार जिस दिन नबी मोहम्मद जन्मिया, यानी जिस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस दिन अल्लाह ताला ने जन्नत के 7 दरवाजे खोल दिए। इससे पता चलता है कि रूहानी हस्तियों की पैदाइश हम सब के लिए सलामती और बरकत का बायस होती है। आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब, जो कि कुरैश के एक बहुत बड़े सरदार थे, जब रसूल पाक की पैदाइश हुई और एक बांदी, एक गुलाम नौकरानी ने आकर अबू लहब को ये खुशखबरी सुनाई, तो आपके चचा अबू लहब खुश होकर उन्होंने उस बांदी को बख्शिश के तौर पर आज़ाद कर दिया। यानी उनको इतनी खुशी हुई कि उन्होंने अपनी इस गुलाम को आज़ाद कर दिया। इस अमल को अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे ज़्यादा मुखालिफत अबू लहब ने की और आपके रास्ते में बहुत ही रुकावट पैदा की ताकि आप इस्लाम की दावत न दे सके। नतीजतन अबू लहब वफ़ात के बाद बहुत ही अजाब में गए। रसूलुल्लाह के दूसरे चाचा अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अबू लहब को ख्वाब में बहुत बुरी हालत में देखा, तो मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? तो अबू लहब ने कहा कि मुझे हर वक्त अजाब दिया जाता है, लेकिन हर पीर को, यानी एवरी मंडे, जिस दिन रसूल पाक पैदा हुए थे, उस दिन मेरे अजाब में बिल्कुल कमी कर दी जाती है। क्योंकि उस दिन अबू लहब ने रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशी में बांदी को आज़ाद कर दिया था। अब आप सल्लम की विलादत की खुशी में, आप सल्लम की पैदाइश की खुशी में जो एक छोटा सा अमल किया गया, छोटी सी नेकी की गई, वो भी ज़ाया नहीं गई। उसका भी अजर ता क़यामत खुदा की जानिब से अबू लहब को मिलता रहेगा। आज के इस बाबरकत दिन पर सिर्फ खुशी मनाना या इबादत गाहों को सजाना, रोशन करना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि हम आप सल्लम की तालीमात पर अमल करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और सीरत याद करें, बयान करें, आपके अक़वाल और आमाल से रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह ताला ने भी हमें यही हिदायत फरमाई है कि आपके आमाल और अखलाक में उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है। यानी रसूल पाक की ज़िंदगी हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है
उन्होंने जैसे ज़िंदगी गुजारी, ऐसे ही उससे सबक लेते हुए हमने अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि आप बचपन ही से अल अमीन और अस सादिक माने जाते थे। दूसरों के दुख और तकलीफ़ में उनकी मदद करते थे। कभी खुद को दूसरों से बरतर नहीं समझा। सबके साथ मिलजुल कर सबके कामों में हाथ बटाते थे। हम सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ का प्री स्कूल का करिकुलम जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हमने भी उनके साथ साथ पढ़ा होगा कि एक वाक़या उसमें बयान किया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन अनकाइंड वुमेन, एक स्टोरी बयान की है कि एक औरत जब भी रसूल पाक उसके घर के करीब से गुजरते थे तो वो औरत अपने घर का कूड़ा करकट, अपने घर का कचरा बाहर आकर रसूल पाक की तरफ फेंकती थी। रसूल खुदा अपने आप को बचाते हुए वहां से खामोशी से गुजर जाते थे। समझो कि बस ये एक रोजाना का अमल हो चुका था, रोजाना का यही काम था। एक दिन रसूल पाक जब वहां से गुजरे, आप इंतजार करते रहे चलते चलते कि शायद अभी कोई कचरा आके गिरेगा मुझ पर, लेकिन हैरान, कोई कूड़ा करकट कचरा कुछ नहीं फेंका गया और रसूल खुदा वहां से चल पड़े आगे। इस तरह जब चंद दिन गुजर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस पड़ोस के लोगों से दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो खातून जो कचरा फेंकती थी वो बीमार है। रसूल खुदा ने चंद सहाबी को अपने साथ लिया, इजाज़त मांगकर उसके घर में दाखिल हुए, उसकी अयादत के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए। जब उस औरत ने अल्लाह के रसूल को अपने घर में देखा तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुई। हाथ जोड़कर उसने अपने किए की माफ़ी मांगी और फिर रसूल पाक के दस्त मुबारक पर कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गई। तो ये अल्लाह ताला के जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर ही वो औरत इस्लाम में दाखिल हुई। अब आज हम तमाम मुसलमान भी उन्हीं की पैरवी करते हुए बारिश और सैलाब में फंसे हुए बेघर लोगों की हम सब ने देखा होगा कि लोगों ने कितनी मदद की, अपनी जान पर खेलकर अपने दीन भाइयों को बचाया, उन्हें सुखी जगह पर पहुंचाया। इंशाअल्लाह इदारों की इमाम की जानिब से की गई मदद के सहारे दोबारा वो सब अपने अपने घरों को आबाद कर सकेंगे। लेकिन ये एक बेहतरीन मिसाल है कि इंसान दूसरों को उसकी तकलीफ में मदद करता है। ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतरीन है। यानी एक इंसान बेहतरीन कैसे हो सकता है? क्या होना चाहिए उसके पास? जिनके पास दौलत है, शोहरत है, नाम और रुतबा है, सिर्फ वो ही बेहतरीन इंसान नहीं है। रसूल पाक ने फरमाया कि जिसका किरदार, जिसका अखलाक अच्छा है, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। नैरोबी, केन्या, 27 अगस्त 2025। मौलाना शाह रहीमुल हुसैनी हाज़र इमाम ने जमात को हिदायत फरमाई, हर इस्माइली का किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि अगर किसी इस्माइली ने कहा है
तो यकीनन वो सच ही होगा। और अगर किसी इस्माइली ने वादा किया है तो ज़रूर भरोसे के काबिल होगा। आप सोचिए कि इमाम को हमारे ऊपर कितना भरोसा है कि हमको कैसा होना चाहिए कि हम ऐसे हो कि हमारी हर हरकत को देखकर लोग ये कहे कि यकीनन ये इस्माइली है, और इस्माइली जो कहते हैं सच कहते हैं, इस्माइली जो करते हैं सही करते हैं, इस्माइली पर भरोसा किया जा सकता है। यानी हम अपनी जमात को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, हम नुमाइंदे हैं इस्माइली कौम के। अल-अमीन और अस-सादिक वाला किरदार हमको निभाना है। आज के इस पवित्र बरकत वाले दिन पर हमें अपने प्यारे रसूल को अगर कोई तोहफ़ा पेश करना है तो उनके बताए हुए अखलाक को अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा। आखिर में हम दुआ करें कि ए अल्लाह, आज के दिन की बरकत से हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमा जिसमें इज़्ज़त हो, रिज़्क़ हो, सुकून हो और तेरी रज़ा, तेरी खुशनुदी हो। ए अल्लाह, हमारे दिलों को हसद, कीना और तकब्बुर से पाक फरमा दे। आमीन।